लता मंगेशकर एक ऐसी गायिका जिसने अपनी जिंदगी के 6 दशकों तक अपने सुरों से संगीत की दुनिया को नवाजा। 20 भाषाओं में 30,000 से भी ज्यादा गीत गाने वाली सुर कोकिला लता मंगेशकर जी के चाहने वाले दुनिया भर में मौजूद हैं। अपने गीतों से कभी इन्होंने संगीत प्रेमियों के दिलों को प्यार से भर दिया तो कभी उनकी आंखें आंसुओं में भी डुबो दी। आज आपको भारत रत्न लता मंगेशकर जी की जिंदगी से जुड़ी कुछ बेहद दिलचस्प बातें बताएंगे। लता मंगेशकर की कहानी तो कई दफा सुनी होगी, लेकिन उनसे जुड़ी ये बातें शायद ही आपने कहीं सुनी या पढ़ी होगी। इसलिए आज इंडियन सिनेमा आपको लता मंगेशकर की 10 अनसुनी कहानियां बताएगा। नंबर 1, गिनीज बुक में था लता जी का नाम। साल 1974 से लेकर साल 1991 तक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लता मंगेशकर का नाम दुनिया की सबसे ज्यादा गीत गाने वाली सिंगर के तौर पर दर्ज था। बताया जाता है कि साल 1948 से लेकर साल 1974 तक लता मंगेशकर जी ने लगभग 25,000 सोलो ड्यूट और कोरस सॉन्ग्स गाए थे। यह सभी गाने 20 अलग अलग भाषाओं में लता जी ने गाए थे। साल 1991 में गिनीज बुक ने इस कैटेगरी को हटा दिया था, मगर जब साल 2001 में गिनीज बुक ने फिर से इस कैटेगरी को शामिल किया तो इस दफा लता जी की बहन आशा भोसले को ये टाइटल मिला। मौजूदा वक्त में सबसे ज्यादा गीत गाने वाली गायिका आशा भोसले हैं। 2, पहले हुई थी आलोचना। लता मंगेशकर ने जब अपना सिंगिंग करियर शुरू किया था तो उस दौर के संगीतकारों ने यह कहकर उनकी खूब आलोचना की थी कि इस लड़की की आवाज तो बेहद पतली है, ऐसा लगता है जैसा कोई बच्चा गाना गा रहा हो। लेकिन लता जी ने इन आलोचनाओं के बाद भी हिम्मत नहीं हारी, वो लगातार मेहनत करती रही। साल 1948 में रिलीज हुई फिल्म मजबूर की गीत दिल मेरा तोड़ा से पहली दफा लोगों को लता की गायकी का अंदाज पसंद आया। इसके बाद जब महल फिल्म रिलीज हुई और इसका गीत आने वाला लोगों ने सुना तो फिर तो लता देश भर में मशहूर हो गयी। और 3, लता जी पे लगे आरोप। कहा जाता है कि जब लता जी अपने करियर के पीक पर थी तो वो म्यूजिक इंडस्ट्री पर अपना अधिकार स्थापित करने की कोशिश करती थी। लोग लता जी पर आरोप लगाते थे कि वो अपनी बहन आशा के अलावा किसी दूसरी हिंदी या मराठी गायिका को आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। यह वो दौर था जब हर संगीतकार लता जी से ही अपने गीत गवाना चाहता था, क्योंकि उस दौर में लता जी इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री की सबसे पावरफुल महिला थी। तो कई गायिकाओं ने लता जी पर आरोप लगाया था कि अपने प्रभाव को इस्तेमाल करके लता जी ही उनसे उनका काम छीन लेती हैं। नंबर 4, भूपेन हाजरिका संग अफेयर की खबरें। लता मंगेशकर ने कभी किसी से शादी नहीं की, लेकिन कहा जाता है कि महान गायक भूपेन संग लता मंगेशकर जी का अफेयर था। भूपेन की मौत के बाद उनकी पहली बरसी पर उनकी पत्नी प्रियमा ने मीडिया के सामने यह बयान दिया था कि उनके पति भूपेन और लता मंगेशकर के बीच अफेयर था। लता मंगेशकर जी के परिवार की तरफ से जवाब आया था कि यह महज एक कोरी बकवास है। इस कंट्रोवर्सी के बाद प्रियमा कनाडा चली गई थी और वहीं पर रहने लगी। नंबर 5, पहले हेमा नाम था। माता पिता ने पहले लता जी का नाम हेमा रखा था, लेकिन 5 साल की उम्र में जब लता मंगेशकर ने संगीत की शिक्षा लेनी शुरू की तो पिता ने इनका नाम हेमा से बदलकर लता रख दिया। लता जी के संगीत शिक्षक कोई और नहीं बल्कि उनके पिता गुरु दीनानाथ मंगेशकर ही थे। अपनी बहनों आशा, उषा और मीना संग लता मंगेशकर जी अपने पिता दीनानाथ मंगेशकर से संगीत की शिक्षा लेती थी। नंबर 6, अभिनय भी किया था। बहुत ही कम लोग इस बात से वाकिफ हैं कि लता जी ने अभिनय किया था। यूं तो जब यह 5 साल की थी तो इन्होंने एक बाल नाटक में अभिनय किया था, लेकिन जब यह 14 साल की उम्र में आई तो इन्होंने कुछ फिल्मों में ही हीरो या हीरोइन की बहन का रोल किया था। पर चूंकि लता जी को संगीत से बेहद प्यार था तो उन्होंने एक्टिंग में भी कभी दिलचस्पी नहीं दिखाई और कुछ ही दिनों में एक्टिंग को पूरी तरह छोड़ दिया और अपना सारा ध्यान संगीत में लगाने लगी।
नंबर 7, एक दिन के लिए गई स्कूल। लता जी के बारे में यह बात पूरी तरह सच है कि वो अपने जीवन में केवल एक दिन के लिए ही स्कूल गई थी। हुआ कुछ यूँ था कि लता जी और आशा जी एक साथ स्कूल गई थी, लेकिन उनके पिता ने फीस केवल एक बेटी की ही भरी थी। तो टीचर ने लता जी की छोटी बहन आशा को यह कहकर स्कूल से निकाल दिया, अगर 2 बच्चे पढ़े तो फीस भी 2 की ही देनी होगी। इस घटना के बाद लता जी फिर दोबारा स्कूल कभी नहीं गईं। हालांकि बाद में उन्होंने घर पर ही थोड़ी बहुत पढ़ाई की थी। नंबर 8, यह घटना साल 1962 की है। उस वक्त लता जी की उम्र 33 साल की थी। एक सुबह जब वो सोकर उठी तो उन्हें अपने पेट में बहुत तेज दर्द महसूस हुआ। उन्हें उल्टी होना शुरू हो गई। उन्होंने उल्टी पर ध्यान दिया तो उसमें हरे रंग का नजर आया। लता जी की हालत हर पल खराब होती जा रही थी। वो हिल भी नहीं पा रही थी। पूरे शरीर में बेहद तेज दर्द हो रहा था। इलाज के लिए डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने लता जी की अच्छे से जांच की और उनसे बताया कि इन्हें दिया गया है। बताया जाता है कि उसी दिन लता जी का कुक अपने बचे हुए पैसे लिए बगैर ही नौकरी छोड़कर भाग गया। वो कभी हाथ नहीं आया। इसके बाद से ही लता जी की छोटी बहन उषा मंगेशकर जी ने रसोई को अपने कंट्रोल में ले लिया। नंबर 9, पिता अभिनय करते थे। लता जी के पिता गुरु दीनानाथ मंगेशकर शास्त्रीय संगीत में तो पारंगत थे ही, साथ ही वे नाटकों में अभिनय भी किया करते थे। एक और बात जो लता जी के फैंस को कभी मालूम नहीं हुई वो यह थी कि लता जी की माँ मंगेशकर उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर की दूसरी पत्नी थी। दीनानाथ मंगेशकर की पहली पत्नी नर्मदा की मृत्यु शादी के कुछ ही महीनों बाद हो गई थी। एक और खास बात यह है कि दीनानाथ मंगेशकर भाव बंधन नाम के एक नाटक में अभिनय कर रहे थे। उस नाटक में एक किरदार का नाम लतिका था। उसी से प्रभावित होकर दीनानाथ मंगेशकर जी ने अपनी बड़ी बेटी का हेमा का नाम बदलकर लता रख दिया। नंबर 10, गुलाम हैदर थे लता जी के गॉडफादर। ऐसा हम नहीं, खुद लता जी कहती थी डायरेक्टर गुलाम हैदर उनके लिए ही किसी गॉडफादर से कम नहीं थे। क्योंकि पतली आवाज होने के चलते करियर की शुरुआती में लता जी को काफी आलोचनाओं का शिकार होना पड़ता था, लेकिन डायरेक्टर गुलाम हैदर को लता जी के टैलेंट पर पूरा भरोसा था। उन्होंने लता जी से कई गीत गवाए, उनमें से ज्यादातर गीत आगे चलकर बहुत हिट हुए। इसीलिए लता जी गुलाम हैदर की हमेशा कृतज्ञ रही हैं।